हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। ये बच्चों आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है, उसमें यह प्रश्नावली 1.5 में दी हुई है। क्वेश्चन दोनों प्रश्नावली में एक जैसे ही है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय है। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनमें संख्याएं हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम बच्चों प्रश्नावली 1.1 में भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, जिससे आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में गहराई से समझ पाएंगे। ठीक है, और इसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे कि परिमेय अपरिमेय होती क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 2 - √5। इसको बताना है कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो देखो, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाते हैं। ठीक है, जैसे 1/2, यह क्या है, परिमेय संख्या। 6/7, यह भी एक परिमेय संख्या है। यह फ्रैक्शन की फॉर्म में है और कंडीशन क्या होती है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, तो इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। 8/9, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये संख्याएं क्या है, परिमेय। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या हो तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे √5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। √2, यह अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन दिया है हमारे पास 2 - √5। यह हमें बताना है कि यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो इसके लिए कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, वो ये है, या हम लिख लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्या, ये याद रखना, परिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या को जोड़ दें तो हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या में गुणा करते हैं, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगी परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में अगर भाग करेंगे हम तो भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, यदि परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे या अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, ठीक है, ये जोड़ें या घटाएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, तो आएगी अपरिमेय संख्या। रिजल्ट क्या होगा उसका, अपरिमेय संख्या। ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, यदि परिमेय संख्या और जैसे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भाग करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये हमें फॉलो करनी है इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन क्या है, 2 -√5। 2 क्या है, हम जानते हैं परिमेय संख्या है, माइनस यानी परिमेय संख्या, ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे, ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं यहाँ पर। परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाएं या जोड़ें तो क्या आती है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या।
ठीक है, यही हमें बताना था। इसमें कहा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। ठीक है, यही हमें बताना है। इसका सेकेंड पार्ट है 3 प्लस √23 माइनस 23। 3 प्लस √23 ब्रैकेट से बाहर है माइनस √23। ठीक है, इसे लिख देंगे 3 प्लस √23 माइनस √23। ये प्लस का है और यह माइनस का है। जैसे √23 में से अगर √23 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा क्या 3। यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है 3 परिमेय संख्या है। इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते भी हैं कि रूट यानी 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। इसका थर्ड पार्ट है 2√7 7√7। 2√7, ठीक है, 7 रूट से 7 रूट में भाग जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या 2/7। तो ये 2/7 क्या है परिमेय संख्या। क्या लिख देंगे परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/√2। देखिए एक एक क्या होती है परिमेय संख्या और √2 क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से हम भाग देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है अपरिमेय संख्या। तो क्या होगी परिमेय संख्या। पांचवा है 2π। 2π। तो देखिए 2 क्या है परिमेय संख्या और पाई एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से हम गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या में संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है। तो इनका क्या होगा गुणा। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, ऐसे ही करते हैं गुणा। तो 3 गुणा 2 प्लस 3 का गुणा √2 से करेंगे 3√2। अब प्लस 3 का गुणा 2 से करेंगे प्लस 2√3 लिख देंगे इसे। ठीक है, क्यों 2 और 3 √3 का गुणा हो रहा है। अब 3 √3 और √2 का गुणा करेंगे प्लस 3 दूनी 6। क्यों देखिए ये क्या ये 6 कैसे होगा क्योंकि दोनों रूट में है और यहाँ 2√3 हमने क्यों लिखा क्योंकि ये रूट में नहीं है और ये रूट के अंदर है। तो इसे लिख देंगे रूट
6, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2√2 प्लस 2 रूट 3√2 है ये, 3√2 ओके, 3 दूनी, ठीक है, 3 दूनी 6, 3√2, ये 3√2 होगा, प्लस 2√3 प्लस √6। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसे यहीं छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है 3 प्लस, ये कुछ इस प्रकार का है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ठीक है। ये ए है और ये है क्या है, बी, ये ए है और बी, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे ए यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो ये है ए और ये है बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए और बी, ए का स्क्वायर करेंगे यानी √5 का स्क्वायर प्लस बी की ये क्या 2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2a, ए की ये क्या है √5, बी √2 बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5, क्योंकि रूट हट जाता है स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा √2 प्लस √5 और √2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा रूट के अंदर, तो 2√10, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे, 5 और 2 7 प्लस 2√10, यहीं तक सॉल्व होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला पार्ट देखते हैं, चौथा, ब्रैकेट में √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, यह क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा दूसरा था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, √5 √2
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसे लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 5 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आएगा 5। रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली के इस वीडियो में हम केवल 2 ही क्वेश्चन करेंगे, शेष क्वेश्चन को हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे।